देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरे नंबर का सवाल है, यहाँ पे दिया हुआ है तेज गति के कारण दुर्घटना का शिकार होने वाले साधन। कहने का मतलब ये जो दुर्घटना होती है उसमें बस की दुर्घटना कितनी होती है, साइकिल की दुर्घटना कितनी होती है, मोटरसाइकिल की दुर्घटना कितनी होती है, पैदल यात्रियों की दुर्घटना कितनी होती है और कार की दुर्घटना कितनी। ठीक है, संख्या दी गई। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। जो दुर्घटना हुई है वो व्यक्ति किस तरह से यात्रा कर रहे थे, पैदल कर रहे थे, कार में कर रहे थे, बस में कर रहे थे या किस साधन से कर रहे थे। ठीक है, तो पूछा गया सबसे अधिक घायल किस साधन से हुए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा डिग्री आपको दिख रहा होगा, ये वाला भाग सबसे ज्यादा है 144 डिग्री है कि नहीं। पूरे 360 में सबसे ज्यादा भाग कौन सा, ये वाला 144। तो सबसे ज्यादा दुर्घटना कैसे हुई, पैदल यात्री। सबसे ज्यादा दुर्घटना किसमें हुई, पैदल यात्री। तो आपसे प्रश्न पूछा गया सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। आप बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कैसे यात्रा कर रहे थे, पैदल। ठीक है, पैदल यात्री सबसे ज्यादा दुर्घटना का शिकार हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। अगला प्रश्न है इसी में, साइकिल से यात्रा करने वाले, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत यात्री दुर्घटना का शिकार हुए, दुर्घटना का शिकार। अब यहाँ पे हमसे प्रतिशत पूछा गया और यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे तो डिग्री दिया गया है। क्या दिया गया है, डिग्री दिया गया है। आपको पता होगा जब भी हमें प्रतिशत निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते, 100 का गुणा कर देते हैं, अपने आप प्रतिशत निकल आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे साइकिल का पूछा गया, तो साइकिल से यात्रा करने वाले कितने लोग हैं, 36 डिग्री हैं। कितने हैं, 36 डिग्री। कितने में से, 360 डिग्री में से। ये पूरा कितना है, 360 है। तो 360 में से कितने, 36 डिग्री। तो सबसे पहले हम साइकिल में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो कितने हैं, तो आपके 36 डिग्री हैं। कितने हैं, 36 डिग्री। कितने में से, 360 में से। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत बनाना है। इसको क्या बनाना है, प्रतिशत बनाना है। प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा हो गया। अब इसको घटा देते हैं, 36 से 36 इकन्ना 36 कट गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा और 0 बचा, इसका मतलब 10 बचा। आप चाहे तो 1 0 काट दीजिए। 1 से 10 में भाग करेंगे कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10। क्या आ गया, प्रतिशत। आपसे क्या पूछा गया था, प्रतिशत पूछा गया था। तो कितने प्रतिशत यात्री साइकिल में दुर्घटना का शिकार हुए, 10% यात्री। अगर 100 लोगों की बात होगी तो 100 में से 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो साइकिल से उनकी दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। अब पूछा गया मोटरसाइकिल में। तीसरा प्रश्न क्या है कि मोटरसाइकिल में यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत यात्री दुर्घटना का शिकार हुए। अब देखिए मोटरसाइकिल में कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कितने में से, 360 में से। 360 में से कितना है, 90। 360 में है 90। अब हमें इसको क्या किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब बताइए क्या करें, क्या ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 36 कटेगा, 9 इकन्ना 9 होता है, 9 चौको 36 होता है। अब इस 4 से क्या 100 कट जाएगा,
कट जाएगा। जैसे 4 से इसको कटाते हैं पहले 10, 4 दुनाई 8 हुआ, बचा कितना 2 बचा ना, 8 और 2 10 होंगे, 2 बच गया, तो जो 2 बचा उसको यहाँ पे लिख देते हैं, कितना बन जाएगा 2 और 0 20। अब 4 से भाग करिए 20 कितनी बार मिलेगा 5 बार में, 4 पंचे क्या बचा 25 बचा, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 25%। तो 25% यात्री ऐसे हैं जिनकी दुर्घटना कहाँ होती है मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल के कारण कितने प्रतिशत दुर्घटना होती है 25%। अगर 100 लोगों की बात होगी तो 100 में से 25 लोग ऐसे हैं जिनकी दुर्घटना कहाँ होती है मोटरसाइकिल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी। अधिक 2 का एक साथ पूछ लिया गया है। चौथा सवाल है पैदल व कार यात्रियों के दुर्घटना का शिकार होने की क्या पूछा गया प्रतिशतता कितनी है। प्रतिशतता कितनी है। अब इस बार दोनों का मिला के पूछा गया, दोनों का मिला के बताना है, पैदल वाले और कार वाले दोनों मिला दीजिए। बताइए पहले पैदल वाले कितने हैं, पैदल वाले 144 हैं, पैदल वाले हो गए 144, कार वाले कितने हैं 36, कार वाले हैं 36, कार वाले कितने हैं 36। दोनों को अगर ऐड कर दें कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 2 4 1, 4 3 7 और 1 8, 180 हो गया। मतलब पैदल और कार अगर दोनों को मिला दें कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अब 180 कितने में से है 360 में से है, टोटल कितना होता है 360। अब बताइए ये 180 कितने में से है 360 में से, कितने में से 360 में से। हमें क्या निकालनी थी प्रतिशतता, और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या कर देते 100 से गुणा कर देते। क्या कर देते 100 से गुणा कर देते। कर दीजिए गुणा। अब बताइए क्या है 0 से 0 कटेगा, 18 से क्या है 36 कट जाएगा, 18 दुनाई कितना होता है 36 होता है। क्या है 2 से 100 कट जाएगा, 2 से कटा दीजिए 2 पंचे 10 और एक क्या बच गया 0, कितना आ गया 50। क्या आ गया प्रतिशत, क्या आ गया प्रतिशत। तो 50% किसको किसको मिला के हो जाएगा पैदल और कार यात्री। इसके बाद अगला पूछा गया आपसे विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी, टोटल प्रतिशत कितना होगा। टोटल तो हमेशा कितना होता है 100 होता है, कैसे निकालेंगे वो समझिए। अब ये बताइए कि जो यात्रा के साधन है, यात्रा के क्या है साधन। अच्छा ये बताइए क्या पैदल भी चलना कोई साधन है। पैदल चलना तो कोई साधन नहीं होता ना। साधन क्या होता है आपका जो समय की बचत करे।
जैसे हो गया आपका साइकिल, जैसे हो गया आपका मोटरसाइकिल, कार हो गया, बस हो गया। तो ये क्या है आपके यात्रा के साधन है, जबकि क्या ये यात्रा का साधन है? अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो बताइए कितना हो जाएगा? यात्रा के टोटल जो साधन हो गए वो क्या क्या हो गए? एक हो गया आपका 90, ये हो गया मोटरसाइकिल, और क्या हो गया? साइकिल। साइकिल कितना है? 36 है। उसके बाद बस कितना है? 54 है। उसके बाद कार कितना है? टोटल कितना हो जाएगा? जोड़िए, 6 और 4 10 और 10 6 16, बचा कितना? 1। 3 और 5 8 और 8 3 11 और 11 9 20, एक हासिल बचा था 200, कितना आ गया? 200। अब हमें क्या निकालनी है? इसकी प्रतिशतता निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रतिशतता। तो ये 216 कितने में से है? 360। 360 में से। तो प्रतिशतता आपको ज्ञात करनी है। दो 216 नीचे क्या हो जाएगा? 360। 360 में से 216 प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। कटा दीजिए इसको, ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखिए 2 से 10 भी कट जाएगा और 2 से 36 भी कट जाएगा, है कि नहीं? 2 से कटाएंगे तो 2 पंचे 10, इसको कटाइए 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 2 एकन्नम 2, बचेगा कितना? 1। एक यहाँ पे लिख दीजिए, कितना बन गया? 16। 2 अठे 16। अब 18 से इसको कटा दीजिए, कट जाएगा ये 18 एकन्नम 18, कितना बचेगा? 18 और 3 21 होता है, तो 3 बचेगा, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 36। 18 दुनाई कितना बचा? 12 और गुणे 5, 12 गुणे 5, 12 का गुणा 5 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 5 कितना प्रतिशत हो जाएगा? 60। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। तीसरा सवाल है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में, प्रांगण पता है सबको कि नहीं? प्रांगण का मतलब होता है मैदान, ठीक है। तो पंचायत भवन के प्रांगण यानी जो बाहर जैसे अपना मैदान है, स्कूल का प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे, ठीक है। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, आधे क्षेत्र में क्या लगा है? गुलाब लगा है। 1/3 क्षेत्र में गेंदा लगा है, तथा जो शेष भाग बचा उसमें क्या लगा है? डहेलिया के पौधे लगे। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पाई ग्राफ क्या होता है? वृत्ताकार, वृत्त में जिसको प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ, देखिए वृत्ताकार क्षेत्र में फूल लगे होंगे। इस तरह से एक वृत्ताकार क्षेत्र है और उसमें क्या लगे हैं? फूल लगे। अब देखिए इसमें आधे क्षेत्र में क्या लगा है? गुलाब। इस पूरे वृत्त के आधे भाग में क्या लगा है? गुलाब। इसका आधा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आधा। यस। इसमें क्या लगा है? गुलाब। गुलाब लगा। उसके बाद क्या है? 1/3 क्षेत्र में गेंदा लगा। 1/3 का मतलब क्या होता है? आधे। अगर पूरे वृत्त को 3 भागों में बांटा जाए तो उसमें से एक भाग, 1/3 का मतलब 3 में से 1, 1/3 का मतलब 3 में से 1। तो अगर इसको हम 3 भागों में बांटे तो कितना कितना आएगा? देखिए ये पूरा वृत्त कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। पूरा भाग कितने का होता है? 360 का होता है। अब इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। 3 भागों में बांटेंगे कितना कितना आएगा? बताइए, कौन बताएगा? इसको 3 भागों में बांटिए, कितना कितना है? 120 120 होगा कि नहीं? 120 120 और कितना हो जाएगा? बताइए। 120 120 240 और 120 कितना? 360। 1/3 भाग कितना हो गया? 120 120 डिग्री। 120 डिग्री कितना होगा? देखिए ये कितना होता है? 90। तो 90 से ज्यादा होगा ना 120, लगभग इतना भाग। ये कितना है? 120 भाग क्या है बताइए? 120 भाग में क्या लगा है? गेंदा लगा है। हाँ ये गेंदा लगा। 1/3 भाग में क्या लगा है? गेंदा। अच्छा ये आधा भाग कितना होगा? आधा भाग कितना होगा? 360 का आधा कितना होगा? 380।
360 को अगर दो भागों में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? 180। आधा भाग हो गया आपका 180, यानी गुलाब का भाग कितना है? 180। और शेष भाग देखिए, ये हो गया गुलाब आधे में और 1/3 भाग में हो गया गेंदा। अब जो भाग बचा वो किसका है? वो डहेलिया। इस भाग में क्या लगा हुआ है? डहेलिया लगा। क्या लगा है? डहेलिया लगा। अब बताइए भाग है कितना? 120। डहेलिया वाला भाग कितना बचा बताइए? 180 ये हो गया, 120 ये हो गया, कितना हो गया? 180 में 120 जोड़ दीजिए, 300 हो गया। कितना हो गया? 300। अब बचा कितना? 60 बचा ना, पूरा भाग 360 होता है, 300 तो हो गया, बचा कितना? 60। ये वाला भाग हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यही पाई ग्राफ है आपका। ये सवाल हो गया, समझ में आ गया है? यस सर।